उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में चुनावी जंग तेज हो चुकी है। दोनों राजनीतिक दल बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी जंग जारी है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बना है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय ने डिप्टी सीएम केशव मौर्य के सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर दिए गए बयान पर पलटवार किया। क्या कुछ कहा है वो आपको बताएं, उससे पहले आप डिप्टी सीएम केशव मौर्य का वो बयान देख लीजिए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गर्माती नजर आ रही है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने गरीबों का हक मारने वाला जहरीला काला नाक बताया। केशव मौर्य ने कहा कि गरीबों और पिछड़ों को कभी आगे बढ़ाने के लिए कोशिश नहीं की। दूसरे के हक पर वह जहरीले काले नाक की तरफ फंड फैलाए हुए बैठे। सुनिए। दूर है वह कल हमारे पास होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। आज समाजवादी पार्टी की छटपटाहट का कारण क्या है कि उनसे सब दूर चला जा रहा है। सैफई खानदान के अलावा लगता है कोई और है ही नहीं। कोई भी पिछड़ी जाति से अगर बड़ा हो जाए तो सहन नहीं होता। कोई गरीबों के बीच में आगे बढ़ जाए तो उसके खिलाफ पैसा अभियान जहर उगलते हैं। शायद इस कोबरा नाग को ऐसा जहर नहीं उगलता होगा। मेरे भाई बहनों, मैं आप सब लोगों से आज यहां पर ये कहने के लिए आया हूं, आने वाली 5 तारीख को घोसी विधानसभा के होने वाले चुनाव में आपका एक वोट कर्ज के रूप में ले जाना चाहता है। यहाँ तो हमारे कई मंत्री, गिनती भी मुझे पूरा ध्यान नहीं रहेगी। यहाँ आदरणीय साहित्य मंत्री परिषद से आदरणीय के शर्मा जी, डॉक्टर संजय निषाद जी और भविष्य में तो ओम प्रकाश जी भी हो जाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। दया शंकर जी, धर्मवीर प्रजापति जी, विजय लक्ष्मी गौतम जी और अनिल राजभर जो यहाँ के मेरे प्रभारी हैं, वह इतना मंत्री परिषद बैठा हुआ है। और उप मुख्यमंत्री के नाते मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, डबल इंजन सरकार के खजाने की चाबी घोसी के हाथ में होगी। कौन सा विकास का ऐसा काम है जो रुकेगा? 8 तारीख को वोटों की गिनती होगी। मैं केवल इतना चाहता हूं, मैं जानता हूं आप दारा सिंह जी को विधायक बना दोगे, लेकिन दारा सिंह जी को केवल विधायक बनाने के लिए मैं नहीं आया हूं। मैं तो बताया हूं ना, मैं सपा की जमानत जब्त कराने के लिए आया हूं। तैयार हो? दोनों हाथ उठा के तैयार हो? सपा की जमानत जब्त कराने का काम आप करिए। और आप यहाँ भी मेरे कार्यकर्ता भी ध्यान से सुन लें और मेरे अपने सहयोगी दल के कार्यकर्ता भी ध्यान से सुन लें। हमारे सहयोगी दल का जो नेतृत्व है वो तो आपकी सेवा करेगा ही, लेकिन हम जैसे सबका साथ, सबका विकास करते हैं, वैसे जैसे भाजपा के कार्यकर्ता का सम्मान, वैसे सहयोगी दल के कार्यकर्ताओं का भी सम्मान करते हैं। वहीं अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय ने डिप्टी सीएम केशव मौर्य के बयान पर पलटवार किया है। राजीव राय ने कहा कि वह तो खुद ही भीख की मांगी हुई कुर्सी पर बैठे हुए हैं और पार्टी में उनकी तो कोई सुनता नहीं है, वही इस तरीके से बयानबाजी करते घूमते हैं। उन्होंने कहा कि कोबरा भगवान शंकर के गले का हार है, जो जिस तरीके का होता है उसको उसी ही तरीके का नजर आता है। केशव मौर्य के बारे में राजीव राय ने कहा कि उनका काम ही है सुबह से लेकर शाम तक जहर उगलना, क्योंकि उनको तो कोई नोटिस नहीं करता है, तो उनका दिन भर का एक ही काम है, जहर उगलते रहना। सुनिए। केशव मौर्य को पता होना चाहिए कि कोबरा भोलेनाथ के गले का हार होता है, और जो जहरीला व्यक्ति होता है उसको जहर ही दिखता है। तो जैसी जिसकी सोच होती है, अब उनका ये काम है सुबह से शाम तक दिन भर जहर उगलते रहना कि हाईलाइट हो, क्योंकि उनको कोई नोटिस तो लेता नहीं। उन्होंने कहा कि भीख मांगना पड़ रहा है वोट का, घूम घूम कर समाजवादी पार्टी को, ऐसा क्या हो गया है? उन्होंने कहा कि पार्टियों से समर्थन की भीख मांगनी पड़ रही है। माननीय केशव मौर्य जी, आप सिराथू से दुत्कारे हुए भीख मांगी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो इसलिए आपको सब भिखमंगे नजर आ रहे हैं। अगर समर्थन मांगना, भीख मांगना है तो आदरणीय मोदी जी से, अमित शाह से कह दीजिए कि 26 पार्टियों जिसका कहीं एक सांसद और विधायक तक नहीं है, उतना भीख क्यों मांगे नाक रगड़ रगड़ के? तो सबसे बड़ा भिखमंगा कौन हुआ? तो आदमी व्यक्ति जब बड़बोलापन हो जाता है और ऊपर का मकान खाली रहता है तो कुछ भी बोलता रहता है। बस मेरा एक ही सवाल है
कि अगर समर्थन मांगना भीख है तो आप भीख मांगी हुई कुर्सी पर बैठकर अपने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और राष्ट्राध्यक्ष जी से बोलिए कि हे मान्यवर, आप इन 38 दलों का गठबंधन बनाने के चक्कर में 26 ऐसी पार्टियों से भी क्यों भीख मांग रहे हैं जिनका एक सांसद विधायक नहीं है, और बाकी तो भीख मांगकर आपने गठबंधन किया ही है। AK शर्मा जी ने कहा कि इंडिया जो है 26 फ्यूज बल्बों का एक गठबंधन है जो किसी काम का नहीं है। ठीक है, शर्मा जी को पता चल जाएगा कि शॉर्ट सर्किट अब इंडिया में होने वाला है। इंडिया का शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो इनकी सारी रोशनी और वाणी खत्म हो जाएगी। आज जो केशव प्रसाद मौर्य ने एक बात और कहा है कि दलितों वंचितों का सबसे बड़ा गठबंधन जो है वो भारतीय जनता पार्टी, इसमें अगड़ा भी है, पिछड़ा भी है और दलित भी है, त्रिवेणी का संगम है ये, और इसी के बदौलत 2014 से अब तक वो विजय रथ पे सवार होकर चले आ रहा है। अब तक कोई कुछ नहीं उनका बिगाड़ सका। क्या कहेंगे इस पर? कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। अगड़े से लेकर पिछड़े तक, दलित से लेकर अन्य जातियों तक सबको ठगने का काम किया है। और जब शुरू में सबको अच्छा लगता है, जब जनता को पता चल जाता है तो तमाम ऐसे उदाहरण मिलेंगे जो लंबे हिटलर से लेकर मुसोलिनी से लेकर तमाम मैं उदाहरण दे सकता हूँ। उनको भी लगता था कि पूरी दुनिया बस उन्हीं की पूजा कर रही है। बहरहाल आपकी इस खबर पे क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।